अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम जा रहे हैं मिट्टी थर पार्क का घूमने। तो स्टे ट्यून्ड, हम बहुत सारे लोग मिलकर जा रहे हैं, तो दिखाते हैं आपको आगे कैसा। तो ये हमारा पानी के कूलर हैं, एक्स्ट्रा बॉटल्स भी हैं हमारे साथ बहुत सारी। ये हमारी अभी है, ये मैं और ये सफ़र। ऑन सीरियस नोट, बारिश बहुत ज़्यादा हुई है जो 2-3 दिन पहले हुई है, और हर तरफ लोडेड है। फसलें हों, नहरें हों, हर जगह पानी ही पानी है और बहुत ज़्यादा पानी है। फ़िलहाल फसलें तो बची हुई हैं और लोग भी स्टेबल हैं, अभी भी थोड़े सेफ हैं।
तो अब हम पहुंच चुके हैं मिट्टी शहर के टॉलेस्ट पॉइंट पे। ये एक पॉइंट बना हुआ है और यहाँ पे ऊँट भी होते हैं, प्ले लैंड भी है बच्चों के लिए, और ये कुछ बिल्डिंग्स वगैरह बनी हुई हैं। तो उस तरफ से ज़रा, इस तरफ ये बिल्डिंग्स हैं, उस तरफ शहर है। तो ये बच्चे ज़रा खेलने शुरू हो गए थे। बच्चों को जैसे इतनी देर के बाद आज़ादी मिली तो ये खेलना शुरू कर दिया इन लोगों ने। फिर हम यहाँ से गए प्ले लैंड की तरफ। बस फिर वहाँ किसी बच्चे ने रोना धोना शुरू किया। जब बैठे थे तो बहुत हंसी खुशी के साथ थे, लेकिन जैसे ये झूला चलना स्टार्ट हुआ था इनकी चीखें, जिस तरह से झूला ऊपर जा रहा था उसी तरह से इनकी चीखें भी ऊपर जा रही थी। फिर हमने कुछ बच्चे उतार लिए जो ज़्यादा रो रहे थे और फिर बच्चे ने इस तरह से इन्जॉय किया। हमारा शाह वहाँ था तो शाह बहुत रोने लग गया था, फिर हमने शाह को नीचे उतार लिया। के खेलने कूदने के बाद हम लोगों ने सोचा कि अगर थर घूमने आए हैं तो किसी बाहर वाले स्पॉट के ऊपर जाते हैं, क्योंकि खाना तो हमारे पास था, कहीं ग्रीनरी वाली जगह पे अच्छी सी जगह पे जाके बैठते हैं और वहाँ खाते हैं। फिर ये हमारे पास देख थी तो ये देख हमसे उठाई नहीं जा रही थी, ऐसा भारी नहीं थी लेकिन ना उठाना नहीं आ रही थी। तो फिर हमने यहाँ से उठाया, वो हम काफ़ी दूर सड़क से दूर जाके वहाँ हमने अपना पूरा सिटिंग अरेंजमेंट किया हुआ था, वहाँ हम ले गए अपना पानी और खाना वाना सारा कुछ, वहीं जाके हमने दस्तरखान लगाया और सब फैमिलीज़ को वहीं बिठा दिया और फिर खा के फिर एक अंकल को हमने देख के ऊपर बिठा दिया। ये बिरयानी थी कि भाई अंकल आप डिस्ट्रीब्यूट करें। ये उठाते उठाते मेरे हाथ पैंट वगैरह बुरी तरह गंदे हो चुके थे, मतलब मीन्स काले हो चुके थे। फिर हम लोगों ने, ये हमारा स्पॉट था जहाँ हमने गाड़ी पार्क करवाई थी और इससे थोड़ा सा दूर हम आके जहाँ ग्रीनरी थी और दरख्त थे, छाँव थी, वहाँ खड़े होकर हमने फिर खाना शुरू कर दिया। बच्चों पार्टी को हमने कहा कि चलो भाई इस दस्तरखान को बिछाओ और फिर हमने लंगर बांट दिया और फिर सबने मज़े ले लेके खाया। फ़िलहाल हम लोग खा नहीं रहे, हम खिला रहे हैं, हम खाएंगे लास्ट में। तो ये दूसरी ये भी 10 मिनट कोई नहीं थे, सिंगल दफा खाना खाते ही पूरी बच्चा पार्टी वो ऊपर जो पहाड़ थे वहाँ उस तरफ चले गए थे। ये दिखने में बहुत पास लग रहे हैं लेकिन काफ़ी दूर थे। लेकिन हम लोग जब यहाँ से नीचे से जाना शुरू किया, हम लोगों ने खाना बाद में खाया था, खाने के बाद हमने सोचा कि चलो हम भी ऊपर चलते हैं। तो मतलब टाइट वाली हालत हो गई थी, ये आधे दर रास्ते में भी पहुँचे थे और मुश्किल है चढ़ना, और आधे लोग दरमियान में लटके हुए हैं। पहुँच गया हूँ फाइनली, लेकिन बहुत आपको एफर्ट फिट करनी पड़ती हैं, शदीद वाला पसीना आ रहा है। अभी बिरयानी खाइए। हाँ, ये हमारे कुछ साथ वाले अभी तक एफर्ट्स कर रहे हैं ऊपर आने के लिए, लेकिन बच्चे जो हैं वो आसानी से ऊपर आ रहे हैं और वापस जा रहे हैं। सांस देखो कैसे चढ़ा हुआ है। ये चाचू आ रहे हैं अभी, लेकिन बच्चे 2-3 बार आके वापस चले गए। की हो गया? ये कुछ बंदे हमारे अप्रिशिएट कर रहे हैं चाचू और आपी को वहाँ पर आने के लिए, लेकिन इन दोनों से आया नहीं जा रहा, तो ये वाले फंसे हुए हैं। बाकी बच्चे तो भाई 2 बार उतर के ऊपर आ गए। सो मीट माई चंगड़ी फ्रेंड एंड माई सिस्टर। तो हम भी आ गए हैं ज़रा फ्रेम में, हम ऊंचाइयों पे, मतलब द बाथरूम है। हेलो।
पूरी हाइट के ऊपर आवा, ये वाले के ऊपर वो रोड है और वहाँ हमारी गाड़ी खड़ी हुई है, मतलब बस जो खड़ी हुई है। तो हम इस वाली चट्टान के ऊपर, हमें चट्टान के हम जाना चाह रहे थे, लेकिन अब किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही। सारी आवाम आधे से ज़्यादा भाग गई है नीचे, बाकी ये चंद अफराद हैं ऊपर। तो अब हमने एक और स्पॉट के ऊपर जाना है, लेकिन जिन लोगों जो फ़ोटो सेशन वाले लोग होते हैं ना, वो अभी तक हर कोई कैमरा पकड़ के खड़ा हुआ है। वहाँ एक टिकटॉकर खातून हैं, वो फ़ोटोग्राफ़र हैं। ये हमारा इब्रार, वो अली अहमद, तो ये कशिश जो फ़ोटो शूट करवा के चले गए हैं, वो आधे रास्ते में पहुंच चुके हैं। बाकी टिकटॉकर्स अपनी टिकटॉक्स बना रहे हैं। तुम्हें बिठाया हुआ है क्योंकि वो बेचारी आ नहीं सकती थी कुछ ऊपर, तो ये वाला सीन अब जाते हैं उनके पास, दोबारा उन्हें दिलासा देते हैं कि हम आ गए हैं। ये हमारी कशिश, इसके पोज ख़त्म ही नहीं हो रहे। बस कर दे, बस कर दे, बस कर दे। आज इसका पूरा गेटअप देख लेंगे ना, पूरे तैयार किया थे। इसने रात से फड्डा डाला हुआ था की पौना, तो इसने फाइनली ये ड्रेस पहना है। तो बताइएगा ज़रा कमेंट करके कैसा है इसका ड्रेस। आ रही है जो गिर रही है ये फड्डे कर रहे हैं आपस में, मतलब हल्का सा भी किसी को धक्का लग रहा है तो ना लोग गिर रहे हैं वापस। मतलब आते हुए जितनी मुशक्क़त करनी पड़ रही थी, उतने जाते हुए उतना सिक्योरली जाना पड़ रहा है कि कहीं ना फिसले। वो गया, फिसलते हैं तो फिर बंदा ना वो वहाँ जाके स्टॉप करता है नीचे बिल्कुल। तो बहुत कॉन्शियस से चलना पड़ता है यहाँ पे। बाकी यहाँ इन खवातीन का अभी तक फ़ोटोशूट चल रहा है कि, तो इस तरफ हालात देखें। ओए बारिश पहले थोड़ी देर पहले आई थी, तो होप सो कि दोबारा से आएगी। बादल तो बारिश वाले आए हुए हैं, गिरते हुए जा रहे हैं। एक बार बंदा जब फिसल जाता है तो फिर थोड़ी सी उसकी स्लोली ब्रेक लगती है, तो वो वहाँ तक पहुँच गए। यहाँ से वहाँ पहुँच गए, मतलब आधे से ज़्यादा लोगों ने कवर कर लिया। ये आयशा ने हमें एक ट्रिक बताई है कि आप ना एड़ियाँ यूँ दबाओ तो गिरोगे नहीं, और वाकई ये टेक्निक काम कर रही है। आपको एड़ियाँ दबाते हुए नीचे उतरना होता है, तो आप ना वो जो स्पीड के साथ फिसल रहे होते थे ना, वो नहीं होता है। अब ये देखेंगे कैसे उतर रही है उतरो नहीं भाई, रिस्की है बहुत। आप बस यूँ ही ना एड़ियाँ दबा के उतरे। बहुत जा रही है बस। एक और हम आ गए बस में वापस। तो कहते न्याणे गिन लो, मतलब जिसके बच्चे थे हल्के गिनने का अपने बच्चे। बहुत इन्जॉय किया मिट्टी थर पार कर। अब क्योंकि वो नॉर्मली इतना ग्रीन होता नहीं है, तो आजकल काफ़ी ग्रीन है, मतलब अरूज के ऊपर है। तो 15-20 दिन के बाद जो दोबारा बारिश होगी और ये वाले पौधे जो ग्रीनरी थोड़ी और बड़ी हो चुकी होगी, तो थर देखने लायक होगा। मतलब बहुत ज़्यादा अभी भी बहुत खूबसूरत है। 14 अगस्त के ऊपर बहुत सारी फैमिलीज़ आती हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए इतना ही। फिर इंशाल्लाह मिलेंगे।